वास्तव में आत्मा क्या है? हमारे और आपके अंदर, सभी के अंदर तो आत्मा है और आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। पर जब नश्वर शरीर छूट जाता है तो उसे लोग भूत का नाम दे देते हैं। जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, पर किस तरह का जीवन हमें प्राप्त होता है या कैसा जीवन हम जी रहे हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपनी तरफ से कोई भी बुराई नहीं करते हैं, कोई बुरा काम अपने होशो हवास में तो नहीं करते हैं, फिर भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, बुरी घटना हो जाती है, अनहोनी घट जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, न जाने क्या क्या होने लग जाता है। यहाँ मैं उसी विषय में बात करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु या किसी दुर्घटना से मृत्यु, तकलीफ या पीड़ा से जब किसी की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा भटकती रहती है और न जाने क्यों काल्पनिक, कुछ सच्ची झूठी कहानियां बनने लगती है। आज मैं एक ऐसे शहर की बात करूंगी जिसे मुगल हो, डच हो, फ्रेंच हो, अंग्रेज हो, सभी इस शहर के दीवाने थे। सबको यह शहर बहुत प्रिय था। जी हाँ, कोलकाता। यहाँ दिन भी रंगीन, रात भी रंगीन होती थी, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि यह भूतिया कहानी से परे था। कलकत्ता भी इन घटनाओं से अपने आप को बचा नहीं पाया। कोलकाता का द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हॉन्टेड यानी कि भूतिया स्थान कहलाता है। कहा जाता है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के बाद उनके रहने के स्थान को पब्लिक लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। कलकत्ता का यह पुस्तकालय भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पहले भी था और आज भी है। यहाँ हर तरह की पुस्तकें आपको देखने को मिलती हैं। सुनने में यह आया था कि इस पुस्तकालय में लेडी मेटकॉफ, जो राज्यपाल की पत्नी थी, वह मेन लाइब्रेरियन थी। दोनों पति पत्नी एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड, नीट एंड क्लीन रहते थे, अर्थात अत्यधिक साफ सफाई और करीने से चीजों को स्थान में रखने की आदत थी। सुनने में यह आया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बिना जुर्म के मारा गया था, जिसके कारण उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। सच्ची घटना क्या है या सच्ची बात क्या है, यह तो पूरी तरह से मालूम नहीं। हाँ, दोनों की मृत्यु इस लाइब्रेरी में ही हुई, इतना जरूर सच है। आज भी उन दोनों पति पत्नी की आत्मा इस लाइब्रेरी में भटकती है। इसका प्रूफ है, कहा जाता है कि जब भी कोई छात्र या कोई भी व्यक्ति पुस्तक को सही स्थान पर न रखे या जोर जोर से बात करे या पुस्तक गिरा दे, तो उसे अपने गर्दन के आगे पीछे भारी भारी सांस का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कोई अगल बगल ही खड़ा हो और उनके कानों पर फुसफुसा रहा हो या कर्कश आवाज में कुछ कह रहा हो, और तब भी उनकी बात को न माने तो सीधा उन भूतों के सजा का पात्र बन जाता है। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर एक तहखाना भी है। 2010 में पुरातत्व विभागों ने जांच पड़ताल की। इस तहखाने में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं मिला। जांच पड़ताल के दौरान में काम करने वाले कर्मचारी वहां सेंध मारकर यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि उस तहखाने में क्या है। सुबह उनकी मृत शरीर दिखाई दी। मृत्यु कैसे हुई यह किसी को मालूम नहीं, परंतु इतना जरूर है कि उन मृत लोगों की आत्मा भी वहां भटकती है और लोगों को परेशान करती है। ऐसे ही कलकत्ता का रेस कोर्स भी है। कहा जाता है वह स्थान भी हॉन्टेड है। यहाँ भी रात के अंधेरे में या शाम होने के पश्चात लोग नहीं जाते हैं। एक अंग्रेज जॉर्ज विलियम्स के प्राइड नामक एक सफेद घोड़े की यहाँ पटरियों पर मृत्यु हो गई थी। विलियम्स अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। प्यार क्या था, वह तो एक जुनून ही था। उसकी मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद वह कुछ विचित्र सा हो गया और कहा जाता है उसके बाद रात के अंधेरे में आज भी कोई सफेद घोड़े पर सवार जोर से सरपट भागता हुआ नजर आता है। लोग यहाँ आने से डरते हैं। कभी कभी घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आती है तो कभी आदमी के चिल्लाने की आवाज भी आती है। कलकत्ता का एक और स्थान पुतुल बाड़ी
जिसे गुड़िया घर या डॉल हाउस कहते हैं, यह लगभग खंडहर ही हो गया है, जो कभी एक जमींदार का किला या महल हुआ करता था। अंधेरा होते ही यहाँ भयानक चीखें, औरतों की रोने की आवाज आती है। सूर्यास्त के बाद तो कोई यहाँ जाने की हिम्मत तक नहीं करता। कहा जाता है पुराने जमाने में जमींदार अपने ऐशो आराम के लिए इस किले का, इस महल का बहुत गलत प्रयोग करते थे। न जाने कितनी मासूम लड़कियों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। शायद उन्हीं की चीखें हों, शायद वे ही रो रही हों। इसके अलावा रविंद्रनाथ सरोवर, मेट्रो स्टेशन, हावड़ा ब्रिज, दक्षिण पार्क का कब्रिस्तान, हेंगस्टीन हाउस, न जाने कितने ऐसी जगह हैं जो भूतिया स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नए पुराने किस्से कहानियों के साथ। तब तक बोलिए जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान के दोस्तों, करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं और पानी बचाना सिखाइए।